उसके प्यार में उधमपुर के रहने वाले। और भाई अपनी टेस्टमनी बताते, इनका कहना है कि इनकी एज अब 32 साल है। जब ये 18 साल के थे उसी समय से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी लाइफ में आ चुका था अपोस्टल जी। शैतान इनके साथ गलत संबंध बनाता था, रात को इनको नींद नहीं आती थी और डिप्रेशन लगातार इनके माइंड के ऊपर बना रहता था अपोस्टल जी। ऐसे करते करते अपोस्टल जी इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद अपोस्टल जी इनकी सोच थी कि अपना कोई बिजनेस करे। और बताते कि अपने किसी रिश्तेदार के साथ इन्होंने टूरिज्म का बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था अपोस्टल जी। उसके बाद किसी ने जादू टोना कर दिया अपोस्टल जी। और उसके बाद ये भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि ये बताते कि ये अपने घर से, अपने रूम तक से बाहर नहीं निकलते थे, अकेले रहते थे, चुपचाप रहते थे। इनका सारा सर्कल अपोस्टल जी खराब हो चुका था। और ये बताते कि ये 5 बहनों के इकलौते भाई हैं अपोस्टल जी। इनके घर वाले भी इनकी चिंता लेते थे और इनके घर वाले इनको बहुत सारे स्थानों पर लेकर गए अपोस्टल जी। ये बताते कि इन्होंने ये ऑलरेडी धार्मिकताएं कर रहे थे कि इस भाई को छुटकारा मिले, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला। इसके अलावा अपोस्टल जी भाई ने अपनी गवाही में लिखवाया कि इनके घर वाले इनको सबसे पहले तो ओझा के पास लेकर गए, पंडित के पास लेकर गए। अपोस्टल जी जैसे ही लेकर गए उन्होंने आगे से ये बोल दिया कि आज ही तेरा एक्सीडेंट होगा और तेरी डेथ हो जाएगी। अपोस्टल जी जब इस भाई ने इस बात को सुना तो ये बहुत ज़्यादा डर चुका था, सहम चुका था और लगातार यही बात इसके मन में चल रही थी कि अब मैं नहीं रहूँगा। अपोस्टल जी उसके बाद फिर से इनके घर वाले इनको मौलवी के पास भी लेकर गए और मौलवी के पास जब लेकर गए अपोस्टल जी, वो लगातार इनको मारते थे और कहते थे कि हम दुष्ट आत्माओं को मार रहे हैं अपोस्टल जी। बड़े मोटे डंडे से इनको मारा जाता था। ये भाई खुद भी अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। जय मसीह पापा जी, जय जय मसीह मसीह। मम्मा जी, जय मसीह सारी कलीसिया को। जी पापा जी, मेरा हालात मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आते थे कि मुझे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले आज 2025 है, खत्म होने वाला है। जी जी कौन से सन में ये स्टार्ट हुआ था हालात? 2010-11 से मुझे स्टार्ट हो गया था। जादू टूना कर दिया, जी। बिजनेस खत्म हो गया। जी उसके बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलते, ये क्या मैटर था? जब मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया तो उसके बाद फिर मैं घर पे ही रहता था मैक्सिमम। बाहर जाने में मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी और ऐसा भय जैसा होता है ना, ऐसे डर भय। हाँ भय जैसा, ऐसा कोई कहीं आवाज होती थी तो ऐसे भय हो जाता था दिल में, बाहर मतलब कि निकलते ही वैसे भय। हाँ भय जैसा हो जाता था। उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मतलब कि मैं बड़ा टूट गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, सारी नहीं, धार्मिक। किसने बताया था एक्सीडेंट होने के लिए? ओझा ने? एक हाँ बाबा के पास गया था तो मैं। जब उसने बताया वैसा ही हो गया? हाँ वैसा हो गया एक्सीडेंट। क्या हुआ फिर उस एक्सीडेंट में? बड़ी चोटें लगी मुझे अच्छा। और ठीक ठाक एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उसके बाद फिर और पंडितों के पास गया मैं, उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये करो, जैसे वीकली जैसे दिन आते हैं तो आप फास्टिंग करो, ये करो, वो करो, धार्मिकता में जो होती हैं आप वहाँ करो, ये करो। मतलब टोटली सारे, कोई धाम मैंने छोड़ा नहीं है इंडिया में। इंडिया में जितने भी धाम है मैंने सारे करके देख लिए हैं। मतलब 15 सालों में? 15 सालों में सारे कर लिए। कोई बताता था वहाँ चले जाओ, पितरों का दोष है, चलो जी चलो, गया चले गए, वहाँ ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, हरिद्वार चले गए, वहाँ ये कर दो, वो कर दो। मतलब कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि अभी फर्क पड़ेगा, बाद में पड़ेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ये सारी चीज मैंने की। उसके बाद फिर मैंने जैसे जो वो दुष्ट आत्मा थी तेरे अंदर क्या कर रही थी? मतलब अंदर कैसी तकलीफ देती थी तुम्हें? वो ना, मुझे जब मैं रात को सोता था ना तो मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते थे, मैं एकदम डेड हो जाता था बिल्कुल। मतलब ऐसे जैसे मौत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें ऐसे भय लगता था, डर कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, जैसे सुन्न हो रही बॉडी? जी 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 जी। अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीजें मैं घर वालों को नहीं बताता था क्योंकि नहीं, घर वाल इसके अलावा और क्या, जैसे अंदर कोई दबाव डालती थी दुष्ट आत्माएं? एक तो मुझे ना स्वेलिंग हो जाती थी बॉडी में? पूरी बॉडी में। मैंने पिक्स वगैरह दिखाई हैं सिस्टर को। हाँ दिखाओ। जी अपोस्टल जी फोटोज हैं। हाँ, ये तो बड़ा मोटा हो जाता था, तो स्वेल हो जाता था, ऐसे स्वेल हो जाता था। अच्छा, और वो देखो कैसे स्वेलिंग आती थी बॉडी के ऊपर। अभी इसका चेहरा देखो, कितना अक्षय खन्ने जैसा लगता है ना, एक हीरो है उसके जैसा मुंह देगा, इतना अच्छा है इसका। देखो अब है, अब देखो वो कैसे इसका मुंह कार्टून जैसा बना हुआ था वहां स्वेलिंग से। ये देखो
हाँ बताओ। अपोस्टल जी, वो जो मारते थे मौलवी को, वो भी फोटोज हैं। वो भी दिखाओ। ओ तेरी, पैंट के नीचे वाला हिस्सा दिखाओ जूम करके। पैंट के पास जो, हाँ ये वाला, ये देखो ऐसे मारते थे डंडे, किसमें दुष्ट आत्माएं हैं, पैसे अलग से लेते थे। उल्लुओं, जो उल्लू है उनकी बात कर रहा है यहाँ, जो परमेश्वर की बात को, उसके प्यार को नहीं समझते कि वो कितना सच्चा परमेश्वर है, जो फिर काम लेकर अपनी मर्जी करते हैं, जो सही से नहीं चलते, फिर हालातों में जाते हैं, फिर शैतान और बीमारियां देता है, परमेश्वर के लिए जीते नहीं, संसार, पैसा, धन, उन चीजों में वो क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देने लगते हैं उसको, जो प्रायोरिटी परमेश्वर को देनी चाहिए, दर्जा। अब देखो इसका हाल बेचारी का। अच्छा, तो ऐसे डर भय, कोई धाम नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई तांत्रिक बाबा नहीं छोड़ा, कोई पंडित नहीं छोड़ा, और जो वो बोलते थे पूरे नेशा से करते थे। पूरे नेशा से करता था मैं। सोच लो। और जिंदगी कैसे लग रही थी? नर्क। नर्क से भी ज्यादा बदतर। घर में कितने मेंबर थे? ये जब मैं, मेरी 5 सिस्टर हैं, सबकी शादी हो गई है। हाँ। मैं, मम्मी पापा रहते थे। हाँ, तो उस बीच में भांजे भी आ जाते थे। अभी Support कितने के लिए। लोग हैं घर में? अभी मैं और मम्मी हैं घर पे। पापा कहाँ? पापा की डेथ हो गई है कब? 2 साल पहले। बोले इन्हीं चक्करों में, हम्म, ऐसे दुष्ट आत्माओं के चक्करों में। हम्म। लेकिन और कोई बात बतानी है इसकी संसार की? यीशु में आने की बात नहीं, वो मैं अपने आप बता दूंगा, बस यहीं तक है। फिर तो यीशु में कब आया? तुम्हें गुड न्यूज कब मिली? 2000 आज से कितने साल पहले? 2017 में मुझे ऐसे किसी ने बताया था करके कि बाइबल होती है। जिस होटल में मैं मैनेजर था, वहाँ पे एक लड़का सफाई वाला तो था। पढ़ा कितना है? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हूँ। जी तो होटल में मैनेजर था? जी जी जी। ठीक है। तो उस होटल में कौन था? वेटर? सफाई वाला था, स्वीपर सफाई था। वाला, स्वीपर। हाँ। तो उसने आपको क्या बताया बाइबल के बारे में, यीशु के बारे में? मुझे किसी ने कहा था कि बाइबल पढ़ने से ऐसे होता है, तो मैंने उसको बोला मुझे बाइबल ला के दो। 2017 की बात है। अच्छा, फिर? तो फिर उसने मुझे कहा भैया आज बंदगी है, आप चलोगे? मैंने कहा बंदगी क्या होती है? तो मुझे कहता आप चलो तो सही। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने सारा काम लड़के को दिया, तो उसके बाद मैं उसके साथ निकल गया गाड़ी लेके। तो वहाँ पे देखा मैंने बंदगी, ऐसे जैसे अभी हम करते हैं, तो अभी तो मुझे पता है कैसे क्या होती है बंदगी। तो उस टाइम मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था बड़ा वहाँ पे जाके। मतलब शोर सा कर रहे थे? हाँ, थोड़ा ऐसा शोर सा, ढोलकी तो वगैरह ऐसे। तुम्हारी समझ से बिल्कुल संगति, परे। वो संगति तो डिफरेंट थी। जैसे जो तुम्हारी दिमाग में बैठी थी बातें जैसे करना, जी उससे जी। विपरीत थी, तो उससे आप मैच नहीं हो रहे थे। नहीं, मैच नहीं हो रहा था। फिर जब मुझे कहा गया कि आप आए हो, आप बड़े हो, आप पास्टर जी को हॉनर करोगे, उनको हार पहनाना है। वो पास्टर जी काफ़ी बाहर से आए हुए थे, मुझे नहीं पता है। और उसके बाद मैंने उनको हॉनर किया और मैं पीछे बैठ गया। वो कहते नहीं आप आगे बैठो, आके आगे। तो मुझे सारे देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गए हैं। तो फिर मैंने बाद में बताया। फिर पास्टर जी ने कुछ मेरे बारे में बात की उनके साथ। जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैं बेहोश हो गया, इतना मुझे पता, मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मुझे कहा गया कि मुझे अच्छी टीचिंग नहीं मिली, मतलब कि कैसे चलना है, कैसे बताया नहीं। खाली मुझे कहा कि आप, मतलब आप जब अपने एरिया के चर्च में गए, जिस भी चर्च में गए, प्रार्थना हुई, बाहर से पास्टर आए, बेहोश हो के जो भी हुआ, वहाँ कितना टाइम जाते रहे? उसके बाद फिर मैं 2019 में वहाँ गया 2-3 महीने। 2-3 महीने गए? जी जी। फिर ऑनलाइन देखने लगे लोगों को? हाँ, ऑनलाइन देखने लगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज जी को? जी, अलग अलग। फिर कितनी और मिनिस्ट्रीज में गए? 3-4 मिनिस्ट्री और गया मैं इसी चक्कर में? इसी चक्कर में। जो आपके दिमाग में ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये सब जी सब जी में जी चले गए? जी 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 जी। तो वहाँ कितने कितने साल गए? तकरीबन 2-2 साल रहा मैं वहाँ भी। ले हैंड हुआ? हाँ, सब हुआ। कपड़ा, तेल, पानी दिया? सब लगाया। सब नेशा से लगाया? तो फिर क्या हुआ? भला हो जाएगा। फिर हुआ? नहीं हुआ। देख लो, बंदा 2-2 साल तक गया। तो वहां कुछ मिनिस्ट्रियों का तेल पानी तो मूल्य भी मिलता होगा, वो भी लिया होगा? जी। और कई जगह पर मेंबरशिप से मिलता, वो हाँ, वो नहीं ली मैंने। मेंबरशिप नहीं ली?
मेरा पैसा बहुत खर्च हो गया था। मतलब उजड़ गए थे पहले ही? बिल्कुल तो बिल्कुल। अब था नहीं कि आप पास्टरों को दे पाओ, है ना आप? जी। तो मेंबरशिप के बिना ही आपको मिल तो जाता था तेल कपड़ा, लेकिन जो वो बोलते थे सब किया चर्च में भी इतने साल, जी जी। नहीं हल हुआ। नहीं हल हुआ। इधर कब आए? पिछले लास्ट ईयर अक्टूबर पिछले लास्ट ईयर अक्टूबर में आए। 2024। जी। कितनी मीटिंग्स करने के बाद आपकी मेरे साथ मीटिंग हुई? इससे पहले 2023 में जब आप मुझे ऑनलाइन दिखे तो आपकी वॉइस में ना कुछ ऐसे अनोइंटिंग जैसे, मतलब मैं कुछ फील कर रहा था कि आवाज़ में कुछ है, कुछ आवाज प्रभु के अंदर से आती है। जी 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 जी। तो मैंने कहा नहीं यहाँ ये तो रियलिटी है, जी, यहाँ कुछ ये है। मेरी अपनी आवाज नहीं है, खुदा ने मुझे दी है। इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना, आपको अगर अपने कानों से सुनोगे तो आपको कुछ डिफरेंट फील होगा, स्पिरिचुअल। सच्ची, कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, आपको ऐसे लगा? जी जी। फिर मैंने 2023 में अपनी बहनों को भेजा, मैंने कहा आप जाओ तो फिर मैं भी आऊँगा करके। उनको मैंने यहाँ पे भेजा और उन्होंने कहा कि वो ऐसे सुनाते हैं तेल पानी मिट्टी ये वो, तो ये नहीं चाहिए ऐसे बोलते हो। ऐसे बोला उन्होंने, तो मेरा माइंड वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा देख लो, दुनिया में भी हम अंधभक्त तुरे फिरते तो इधर भी इन चीजों में ही दिमाग लग गया। अब सोचने वाली बात है कि वो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो चीज आराम भी नहीं दे रही, इनको तो समझ नहीं आ रहा लोगों को। जब वो आई तो उन्होंने सुना कि ये पास्टर जी तो कहते तेल पानी मिट्टी क्या है, तो इससे उन्होंने ये नहीं सोचा हाँ इससे कौन सा हमारा भला हुआ है इतने साल करके। तो ये कहते क्या, हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आकर पूछना चाहिए, मिलना चाहिए कि देखो आप ऐसे बोलते हो, ये तेल पानी कपड़ा ये कुछ नहीं है। इसी के चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगी अब पंजाब में प्रचार, इन्हीं गलत बातों से। 2-4 पास्टरों के कारण सारे पास्टरों पर विपदा डाल देंगे ये लोग, जितना विरोध होना शुरू हो गया इन्हीं गलत चीजों के कारण ही। अच्छा, इसके कारण फिर आप डिस्टर्ब हो गए, फिर आए नहीं? हाँ, फिर मैं आया नहीं। फिर मेरा मूड बनाया अक्टूबर में, फिर दोबारा मैंने ये कहा नहीं अब जाना है जाना है, बहनों मर को तो छोड़ रहे, दो। परेशान तो है, जाकर देखते हैं वहां। जहाँ जाना है जाना है। अच्छा, फिर मैं अक्टूबर में आया। अच्छा जी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे मैं आया, आपसे प्रार्थना हुई, प्रार्थना होने के बाद मैं वापस चला गया। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं जाना है। फिर मैं आया, फिर दूसरी बार फिर मैंने कहा नहीं मेरा फिर से ले हैंड करवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं आप विश्वास रखो। मैंने कहा नहीं मुझे मीट करना है। जब मैंने देखा आप बात भी कर रहे हो सबके साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप नहीं करते हो बात करके, तो मुझे ऐसा भी था। नहीं, जब आपने मेरे साथ बात की, मैंने कहा कि मैं फास्टिंग वगैरह करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो। आपने कहा ठीक है आप मेरे साथ मिलो। फिर आपने मुझे वोट दिया था। बैठकर मैंने तुम्हें कई पॉइंट समझाए थे। जी, मुझे पॉइंट समझ आए। देख लो, मैंने आत्मिक चीजें समझाई से तब ये बन गया। और जो काम 2017 से लेकर प्रभु में चलते हुए लगभग कितने 7-8 साल चलकर भी प्रभु में आकर भी डिलीवरेंस नहीं मिली दुष्ट आत्माओं से। अगर मिनिस्ट्रियों के नाम बताऊं तो हैरान हो जाओगे। आप अंदर बैठे हो, लोग बाहर मर रहे हैं, उन्हें ज्ञान दो। बाइबल में लिखा ज्ञान के बिना प्रजा नाश हो रही है। उन्हें राइट बताओ परमेश्वर से जुड़ना कैसे। क्या ये बाबा वालों सिस्टम बनाकर बैठे, तेल पानी कपड़ा मिट्टी मटेरियल। वचन ने अच्छा करना है, परमेश्वर के साथ मिलाप होने से अच्छा होना है। देखो वही हमने किया है। खतरनाक जब ये मुझसे मिला ना, जैसे बंदा रोता नहीं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, ऐसे था इसका हाल। जैसे कि जब बात कर रहा था, मैं समझा रहा था ना ऐसे, तो वो बातें भी मेरी असर नहीं हो रही थी इसके ऊपर। इतना ये सोच रहा था मैं कैसे ये जो समझा रहे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने उसे समझाया बना रहे 100% होगा। तो देख लो गवाही के साथ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तुम सब गवाहियों के साथ खड़े होकर और बढ़ते जाओगे। हाँ, कुछ कहना है? हाँ जी। और लास्ट जब आपका वर्ड आया था कि आपका मरा हुआ पैसा आ रहा है, तो वहां से मैं निकल गया था। फिर मैंने कोई पूछा नहीं उनको पैसे के बारे में, और उन्होंने मुझे 6 लाख रुपए मार्च महीने में दिया। किन्होंने?
जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप देना परमेश्वर ने दे दिया ना। जी 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 तो अभी इस मिनिस्ट्री का सुसमाचार दे रहा है, जी 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 रेगुलर बता रहा है जी, राइट जी, शिक्षा क्या जी, है, जी, बिल्कुल, समझ तो बिल्कुल। आ गया ना। काम भी हो रहे हैं परमेश्वर के। हाँ हो रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ वहाँ ब्रांच खोले जम्मू में, जी, तुम लोग प्रार्थना करते रहो जी जी ताकि प्रार्थना हम में। वहाँ ब्रांच खोलेंगे तो ज्यादा काम होगा। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से हालेलुया। बताओ गवाही जल्दी। अपोस्टल ये भाई का नाम रेशम है, ये तरन तारण के रहने वाले हैं, साथ में इनकी पत्नी और बेटा है। अपोस्टल जी 18 साल पहले इनका कहना है कि इनकी शादी हुई, फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 15 साल से इनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किसी ने किया, फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में हालात आने शुरू हो गए। अपोस्टल जी सबसे पहले तो इनका कहना है कि 20 साल से जो इनके फादर को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अपोस्टल जी सेम वही प्रॉब्लम 7 साल से